चाचा प्रणाम वालेकुम। हाँ राजीव ध्यानी। अरे कहाँ चले गए थे भाई? हमें लगा कहीं कुछ तबीयत वबीयत। क्या कह रहे हैं? अरे कोरोना हो आपके दुश्मनों को? हाँ यार, यही तो दिक्कत है आपके साथ में, हर बात को घुमा फिरा के वहीं ले आते हैं आप। नहीं, अब इस बात का अमित भाई से क्या ताल्लुक बताइए? अमित भाई आपके दुश्मन हैं? नहीं है ना? देश के हैं? अच्छा गृह मंत्री, हाँ हाँ वो तो है ही हैं। सॉरी, हम कुछ और समझे थे। क्या कह रहे हैं? क्या किया मोदी जी ने? फिर से मास्टर स्ट्रोक? हाँ भाई, मास्टर स्ट्रोक तो चला ही दिया है। अयोध्या में जो ईंट रखी है उन्होंने कल, अब देखिएगा आप, कोरोना गायब, बाढ़ खत्म, फैक्ट्रियां चालू, मंदी दूर, हाँ बेरोजगारी भत्ता शुरू। आपको पता नहीं यार कितना बड़ा काम हो गया है। ऐसी खुशहाली आएगी देश में कि रबड़ी लड्डू खा खा के गरीबों का पेट भूल जाएगा कसम से। अच्छा खाने से याद आया, ईद कैसी रही? क्या कह रहे हैं? उनकी ईद कैसे मनी होगी? अरे किन की? जो जेल में बंद हैं? उनकी तो बकरीद मन गई चाचा। कैसे? ये बताओ कि बकरीद कुर्बानी का त्योहार है कि नहीं है? हाँ तो अब ये बताओ कि जो जमहूरियत, इंसानियत और हिंदुस्तानियत को बचाने के लिए जेलों में बंद हैं, वो कुर्बानी दे रहे हैं कि नहीं? तो उनकी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं? उनकी कुर्बानी आपसे पहले कबूल होगी चाचा। लेकिन आप थे कहाँ यार? ईद निकल गई, राखी निकल गई, नाग पंचमी निकल गई। हाँ नाग पंचमी निकल गई, कुछ करना था क्या? अच्छा सुनिए, नाग पंचमी के दिन एक रिश्तेदार ने सुबह सुबह हमको बधाई देते हुए व्हाट्सएप पे दूध का पैकेट भेज दिया। दूध का पैकेट। हमने कहा भैया क्यों? बोले तुम हमारी आस्तीन के सांप हो। अम्मा कहना क्या था? हमने कहा मियाँ तुम जैसे नंगे के पास आस्तीन आई कहां से? अरे भाग खड़ा हुआ। अरे इंतजार कीजिए, सब जोश निकल जाएगा। अभी असल में जो है ना, नौकरी छूटी नहीं है, अभी तनख्वाह आधी हुई है, रोजगार बचा हुआ है कमबख्त का। क्या कह रहे हैं? रोजगार से आपको आडवाणी जी याद आ गए? अरे आडवाणी जी और जोशी जी तो अदालत में फंसे पड़े हैं। भाई देखिए, कुछ तो कानून का राज बचा हुआ है अभी, है ना? तभी तो दोनों को अदालत में कहना पड़ रहा है कि 6 दिसंबर के दिन हम अयोध्या में थे ही नहीं। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, इससे बड़ी फजीयत क्या होगी बुढ़ौती में कि जिस बात को बड़े फख्र से सालों साल चिल्ला चिल्ला के बोला, बुढ़ापे में उसी बात से इनकार करना पड़ रहा है। एक तो ये दर्द है। दूसरा दर्द ये है कि जो चेला कल तक हमारी रथ यात्रा को मैनेज कर रहा था, हाँ उसका रथ मैनेज कर रहा था, वो आज देश मैनेज कर रहा है। हाँ लेकिन हमारे लिए अयोध्या में पीछे की लाइन में 2 कुर्सियां भी मैनेज नहीं कर पाया। वैसे एक बात जान लीजिए चाचा, इनका किया इनके सामने आ रहा है, उनका किया उनके सामने आएगा। क्या कह रहे हैं? इस बीच कौन आ गया? रामफेर। कौन रामफेर चाचा? अरे वो रामफेर नहीं है, राफेल है। हाँ जहाज, लड़ाकू जहाज, पार्टी प्रवक्ताओं और टीवी एंकरों से ज्यादा लड़ाकू है। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा? 3 गुना महंगा। बिल्कुल खरीदा है भाई, शौक होता है अपना अपना, कोई भी चीज उठा के थोड़े ले आएंगे। नहीं ये बात सही है कि फ्रांस वाले सस्ते में दे रहे थे, कांग्रेस वालों की तरह बार्गेन करते तो 5-7 रुपए और कम हो जाते, लेकिन वो बना बनाया राफेल था। साहब बिदक गए, बोले इसे उठा लो भैया, ये नहीं लेंगे, हमारे लिए ताजा बनाओ। तो फिर क्या होना था यार? साहब जो है दुकान में बैठ गए आलती पालती मार के, हाँ वहीं तखत पे। अमा कारीगर को बुलवाया, पहले कारीगर से कहा बेटा साबुन से हाथ धो के आओ ठीक से, साफ सफाई वाले आदमी है ना। हाँ फिर अपने सामने बैठ के सारा माल साफ करवाया, छोटे छोटे पीस कटवाए, खड़े मसाले पिसवाए। हाँ सिलबट्टे पे नहीं मिक्सी से मना कर दिया, बोले मिक्सी नहीं चलेगी। अच्छे वाले तेल का कनस्तर खुलवाया, फिर हाथी ब्रांड, नहीं बहन मायावती वाला हाथी नहीं, कच्ची घानी का तेल, हाथी ब्रांड तेल, हाँ सरसों का। और फिर ताजा ताजा गर्मा गर्म राफेल, बिल्कुल हाँ मजा आ गया भाई। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ताजा बनवाया अपने सामने तो कीमत भी देके आएंगे 3 गुनी। अरे कांग्रेसियों की तरह टुच्ची बार्गेनिंग थोड़ी करेंगे यार, भाई राजा आदमी हैं। अरे नहीं यार, आप विरोध करने के बजाय चख के देखिएगा भाई साहब, इतने लजीज राफेल किसी ने खाए नहीं होंगे। हाँ क्या कह रहे हैं? आप कमाल के आदमी हैं यार, हम खाने की बात कर रहे हैं, आप कमीशन और रिलायंस पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं लगता है आपको साहब का लेवल पता नहीं है। साहब जब चाय बेचते थे तो पत्ती लेने भी हर दिन दार्जिलिंग जाते थे। हाँ चाय की पत्ती।
अपने अपने हाथ से चाय बागान से एक एक पत्ती चुन के लाते थे भाई साहब। दाम भले ज़्यादा पड़े, हाँ नहीं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और चचा यही उसूल आज तक कायम है उनका। शौक बड़ी चीज़ है मियाँ। क्या कहा? राहुल? अरे राहुल गांधी को और राजीव ध्यानी को न सुना कीजिए, कुछ भी बोल देते हैं बकर बकर। हाँ, इनका रोना देखने से अच्छा है टीवी खोल के अमित भाई का कोरोना देख लो। मंदिर की ऊंचाई देखो, बाढ़ के पानी की गहराई मत देखो। हाँ, अपनी आत्मा को मत देखो, सुशांत की आत्मा का इंटरव्यू देख लो टीवी पे। अरे आया था, आत्मा का इंटरव्यू आया था। हाँ, और प्रशांत भूषण के खिलाफ जो सच बोलने का मुकदमा चल रहा है उसे मत देखो। तुम तो ये देखो साहेब ने अयोध्या में क्या कहा। अरे उन्होंने कहा भय बिनु हो ही न प्रीति, यानी भय के बिना प्रेम नहीं हो सकता। अरे नहीं चचा, हमें तो बचपन से सिखाया गया है मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ, हमें बताया गया है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुजे जान निहारा। जो भी जानना चाहता है वो जान ले कि हमारे राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। और जो राम जी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना नफरत फैलाने के लिए, उन पे तो बेटा हनुमान जी की गदा पड़ेगी एक दिन। अरे देख लीजिएगा आप। अरे टेंशन न लीजिए चाचा, जितना हो सकता है उतना अपना फर्ज निभाते रहिए। अपना भी टाइम आएगा चाचा, सब्र तो करना पड़ेगा। भूल गए? इन्नल्लाह मा साबरीन, इन्नल्लाह मा साबरीन, यानी अल्लाह सब सब्र करने वालों के साथ है। हाँ, तो चलिए फिर गाते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता